दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की पोल खोल अभियान की सीरीज 4 में। पिछले कुछ मैटर्स में मैंने केवल रिक्रूटमेंट के घोटालों की बात की थी, वो अभी जारी हैं, लेकिन मुझे लगा थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों रुपए का पेमेंट उठा लिया गया और 3 साल से जानकारी के बावजूद अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ना तो पहले गहलोत सरकार ने एक्शन लिया और ना ही पिछले 8 महीने से वर्तमान मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की सरकार इन मामलों पर कोई एक्शन ले रही है। बिल्कुल क्लियर मामला है। कहीं पर किसी डीएसओ ने लिख के दिया कि हाँ भाई काम कंप्लीट हो गया, उसके आधार पर विभाग ने भुगतान कर दिया। बाद में जब पता चला कि भाई ये डीएसओ का लेटर ही फर्जी था, इसके पता चलने के बावजूद 3 साल से लगातार इन मामलों पर पर्दा डाला जा रहा है। आज तक इनके ऊपर मेरी जानकारी के अनुसार ना तो उन कंपनी से पैसा वापस लिया गया और ना ही कोई क्रिमिनल एक्शन इनके ऊपर लिया गया। दोस्तों, ये मामला है ईपीडीएस प्रोजेक्ट का। एक एक करके हम ऐसे बहुत सारे मामलों को डिस्कस करेंगे। ये मामला है ईपीडीएस प्रोजेक्ट का। 2014-15 में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसके अंतर्गत राजस्थान के सभी राशन डीलर्स को ईपीडीएस, जो आपकी पीडीएस मशीन जो थी, पॉस मशीन थी, वो उपलब्ध करवाई गई। इन पॉस मशीन्स को उपलब्ध कराने के साथ साथ वहां पर मेंटेनेंस के लिए मैन पावर भी अपॉइंट करने का प्रोविजन रखा गया और कई कंपनीज को, 3 कंपनीज को इसका ठेका दिया गया। जो सबसे बड़ा फ्रॉड था उसको अपन सबसे लास्ट में बात करेंगे। जो प्रिसाइज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का जो फ्रॉड था उसकी बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किस तरीके से इसमें मैन पावर से रिलेटेड घोटाले किए गए। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए गए। 3 कंपनीज थी, एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, 2 कंपनी बच गई। दोनों को वर्क ऑर्डर दिए गए, भैया आप उदयपुर का काम देखिए, आप टोंक का देखिए, फिर किसी को डूंगरपुर का दे दिया, किसी को, इन दोनों में बांट दिया गया। एक जब हमें पता चला कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हमने डीओआईटी राजकॉम के अंदर आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की कि भाई आप पेमेंट किन दस्तावेजों के आधार पर कर रहे हैं। उदयपुर का एक मामला सामने आया। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर उदयपुर का एक लेटर हमें मिला। लेटर नंबर है 274 और डेट इसकी है 27/6/2019। ये सर्टिफाई किया डीएसओ साहब ने। हमें आरटीआई के अंतर्गत मिला ये लेटर राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जो कि सरकारी कंपनी है, डीओआईटी की कंपनी है। एक बार लेटर को जरा देख लें। दिस इज सर्टिफाइड दैट मेसर्स लिंकवेल टेली सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 1/11 सो एंड सो हैव बीन मेंटेन्ड 1282 numbers of micro ATM based handheld devices in operational from 1/10/2018 and so. At last, यहां पर all devices are working successfully under supervision of DCBC and team। जो भी आपके कहने का मतलब है, एक सेटिस्फैक्ट्री लेटर डीएसओ उदयपुर ने जारी किया और वो लेटर हमें डीओआईटी की राजकॉम के दस्तावेजों से आरटीआई के अंदर मिला। इस डॉक्यूमेंट का नंबर था 274 27/6/2019। कहां से जारी हुआ? डीएसओ ऑफिस से जारी हुआ, डीएसओ उदयपुर से जारी हुआ। हमने डीएसओ ऑफिस उदयपुर में आरटीआई लगाई। डीएसओ ऑफिस उदयपुर से हमें जानकारी मिली। हमने कहा भाई कॉपी ऑफ लेटर क्रमांक सो एंड सो 274 डेटेड 27/6/2019 की प्रमाणित प्रति हमें दीजिए। इंटरेस्टिंगली डीएसओ फर्स्ट उदयपुर का जवाब था, कार्यालय में संधारित आवक जावक पंजिका का अवलोकन किया गया, रिसीट डिस्पैच का। आपके द्वारा चाही गई सूचना अनुभाग एवं क्रमांक सो एंड सो दिनांक 27/6/2019 से इस कार्यालय द्वारा कोई भी पत्र जारी किया जाना नहीं पाया गया।
फर्म ने फर्जी दस्तावेज पेश करके भुगतान उठा लिया। हमने कहा भाई कितना भुगतान उठाया, देखे तो सही। फिर हमने और रिसर्च की, पता चला ये कुछ अटेंडेंस शीट्स हैं जिसको कि डीओआईटी के लेटर हेड पर दिया गया, और लेटर हेड पर यह थी मंथ जुलाई 2017 की। ये कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, ये कोऑर्डिनेटर्स के नाम है, इनकी डेट, कितने दिन इन्होंने काम किया है, वगैरह वगैरह। ये हमें उन्हीं दस्तावेज आरटीआई से प्राप्त डीओआईटी के दस्तावेजों से मिला। ऐसे हर महीने के लिए हमें दस्तावेज मिले। हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की डीओआईटी उदयपुर के अंदर। हमने कहा कि भाई ये जो लेटर है जिसका ये टाइटल है, ये डेट है, ये हमें अक्टूबर 2017 वाला ये चाहिए, नवंबर वाला चाहिए। हमने लगातार हर महीने का मांगा। जो जो लेटर हमें मिले थे हमने उनके नंबर डाले, वो मांगा। एक लेटर की मैंने आपको दिखाया, सारे लेटर्स आपको दिखाए नहीं है। हर महीने की इसी तरह अटेंडेंस ली गई, और यह मामला अभी का नहीं है, 2014-15 से लगातार चल रहा था। जब हमें सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग उदयपुर से जो रिप्लाई आया, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब में हमसे कहा गया डीएसओ उदयपुर द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ईपीडीएस एसएलए इस कार्यालय में संधारित नहीं है। मतलब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब लेटर कहां से जारी हुआ? फर्जी दस्तावेज थे। हमने वापस से आरटीए लगाई। हमें लगा कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर हमने आरटीए लगाई। हमने कहा ये जो रिपोर्ट फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ईपीडीएस एसएलए फॉर फ्रॉम दिसंबर 2016 टू टिल डेट, इसकी कॉपी दे दीजिए। हमने कहा और कुछ अटेंडेंस से रिलेटेड दिया है तो उसकी कॉपी दे दीजिए। कुछ तो दिया होगा, जिन लोगों को आपने लगाया है कॉन्ट्रैक्ट पे उसका कोई तो दस्तावेज होगा। इंटरेस्टिंगली उदयपुर से हमारे पास जवाब आया, उपरोक्त विषय अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपका आवेदन इस लोक प्राधिकरण में दिनांक 23/11/20 को प्राप्त हुआ। आप द्वारा चाहिए गई सूचना का संधारण इस कार्यालय में नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सारे फर्जी। कंपनी ने सारे दस्तावेज फर्जी पेश कर दिए, और सारे फर्जी दस्तावेजों के बेसिस पर आरआईएसएल ने पेमेंट कर दिया। जब तक ये पेमेंट हुआ, या मैं कहूं जब तक विभाग को पता नहीं था, शायद ये अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी, अधिकारियों की गलती नहीं थी। एक बार जब 2021 में मैंने इसकी शिकायत की सारे दस्तावेजों के साथ, आरटीआई के जवाब के साथ, उसके बाद उन अधिकारियों को काम करना था। उसके बाद इन अधिकारियों को एक्शन लेना था। इस फर्म के खिलाफ एफआईआर करनी थी, इस फर्म से पैसा वापस लेने की प्रक्रिया चालू करनी थी, फर्म को ब्लैकलिस्ट करना था सभी जगह से, मगर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सब जगह पर ऑलरेडी फर्म ने अपनी सेटिंग की हुई है। भले अकाउंट ऑफिसर्स हों, चाहे प्रोजेक्ट के ओआईसी हों, सभी इन फाइल्स को लेकर बैठे रहे। और दोस्तों, ये इंटरेस्टिंगली वही मामला है, अभी हाल ही में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने होम मिनिस्टर साहब को 10 एफआईआर दी थी कि इन एफआईआर्स को कीजिए। उनमें से एक मामला ये भी था। इंटरेस्टिंग बात है, इतना संगीन मामला आपके समझ में देखते ही आ गया होगा कि हां गड़बड़ हो गई, फर्जीवाड़ा हो गया, कोई जांच करवाने को तैयार नहीं है। 8 महीने इस सरकार को आए हो गए। चलो हम मान लेते हैं गहलोत सरकार ने नहीं की, हालांकि गहलोत सरकार की ने कहा था कि भाई हम तो कंपलसरी एफआईआर का रूल हमारे यहाँ पर है, कोई भी परिवादी आएगा तो एफआईआर होगी। मैंने उस वक्त ही गहलोत साहब को हर तरह से बोला था कि भैया एफआईआर नहीं हो रही है, मजे मत लो, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ। लेकिन आप भजन लाल जी भी नहीं कर रहे हैं। मैं तो छोटा आदमी हूँ, माननीय मंत्री जी अगर दे रहे हैं तो एफआईआर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये केवल आपकी जानकारी के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार है। लेकिन हमारी सरकारें सो रही हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो,
गहलोत साहब की सरकार हो चाहे भजन लाल जी की हो, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को तो छोड़िए, मंत्री जी के कहने तक पे एफआईआर नहीं हो रही है, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो दोस्तों, अगले केस में फिर हम कोई नया मैटर लेकर आपके सामने आते हैं। नमस्कार।